तंत्र ग्रंथों में मारण, मोहन, उच्चाटन जैसे अनेक प्रयोगों का वर्णन मिलता है। शत्रुनाश के लिए मारण प्रयोगों को काम में लाया जाता है। यहाँ विशेष रूप से यह बात ध्यान रखने योग्य है कि तंत्र शास्त्र इस प्रकार के प्रयोगों को न करने की सलाह देते हैं। इनका प्रयोग किन्हीं विशेष अपरिहार्य परिस्थितियों में आत्मरक्षा के लिए ही करना चाहिए, वह भी अत्यंत विचारपूर्वक। साधक इन प्रयोग काम, क्रोध आदि शत्रुओं का विनाश करने के लिए भी करते हैं। मारण कितने ही प्रकार का होता है। एक तो ऐसा है कि जिससे किसी भी मनुष्य की तत्काल ही मृत्यु हो जाए, ऐसा प्रयोगों में घात या कृत्या प्रसिद्ध है। दूसरे प्रकार के मारण मंद मारण कहलाते हैं। इनका प्रयोग किसी भी व्यक्ति को रोगी बनाया जा सकता है। ज्वर, दस्त, दर्द, लकवा, उन्माद, मति भ्रम आदि रोगों का आक्रमण किसी व्यक्ति पर उसी प्रकार से हो सकता है जिस प्रकार कीटाणु बमों से प्लेग, हैजा आदि महामारियों को फैलाया जा सकता है। इसी प्रकार प्रकृति के गर्म विचरण करते हुए रोग विशेष के कीटाणुओं को किसी व्यक्ति विशेष की ओर विशेष रूप से प्रेरित किया जा सकता है। मृत्यु किरण आज का एक ऐसा ही वैज्ञानिक आविष्कार है। किसी प्राणी पर इन किरणों को डाल दिया जाए तो उसकी मृत्यु हो जाती है। प्रत्यक्ष देखने में उस व्यक्ति को किसी प्रकार का घाव आदि नहीं होता, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में उसकी भीतरी अवयवों पर ऐसा सूक्ष्म प्रभाव होता है कि उसका प्राणांत हो जाता है। यदि वह आघात हल्के स्तर पर हुआ तो उससे मृत्यु तो नहीं होती, पर मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाले रोग पैदा हो जाते हैं। साप देने की विद्या प्राचीन काल में अनेक लोगों को ज्ञात थी। साप से किसी का भी अनिष्ट किया जा सकता था। तांत्रिक विचारों द्वारा भी इस प्रकार से दूसरों का अनिष्ट हो सकता था। परंतु ध्यान रखने की बात यह है कि इस प्रकार के प्रयोगों से प्रयोगकर्ता की शक्ति भी कम नष्ट नहीं होती। जिस प्रकार मंत्र द्वारा दूसरों का मारण, मोहन, उच्चाटन आदि अनिष्ट हो सकता है, उसी प्रकार कोई कुशल तांत्रिक इस प्रकार के व्यभिचारों को भी रोक सकता है। यहाँ तक कि उस आक्रमण को इसी प्रकार उलट सकता है कि वह प्रयोगकर्ता पर ही उल्टा जा पड़े और उसका अनिष्ट कर दे। घात, कृत्या, चोरी आदि को कोई अन्य तांत्रिक पलट दे तो उसे प्रेरक प्रयोक्ता पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ता है। इसीलिए तंत्र विद्या के भारतीय ज्ञाताओं ने इन क्रियाओं को निषिद्ध घोषित करके उन विधियों को गोपनीय रखा है। शारदा तिलक तंत्र के गायत्री पटल में इस प्रकार के अविचारणों का वर्णन है। वह संकेत सर्वथा अपूर्ण व असंबद्ध है, तो भी उनके आधार पर यह जाना जा सकता है कि कार्य को पूरा करने के लिए किस प्रणाली का अवलंबन करना होगा, किन वस्तुओं की मुख्य रूप से आवश्यकता होगी। इन संकेतों द्वारा मार्ग पर चलने वाले को किसी न किसी प्रकार उन गुप्त रहस्यों की जानकारी हो ही जाएगी। नीचे शारदा तिलक तंत्र के कुछ ऐसे ही अविचार सूत्र दिए जाते हैं जिनमें इस प्रकार की विधियों पर कुछ प्रकाश पड़ता है और यह स्पष्ट हो जाता है कि जिस प्रकार गायत्री से सात्विक लाभ उठाए जाते हैं, उसी प्रकार उससे तामसिक कार्य भी किए जा सकते हैं।